सात सतगुरुदेव जी की जय। सभी भाइयों को मेरा कृष्णाकार राम राम। सत साहेब, मैंने सन 2013 बरवाला हिसार मैंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया था। हारी परेशानी के कारण मैंने उपदेश लिया था। मैं जब आश्रम के अंदर गई थी तब मैंने नाम नहीं लिया। तो एक शीश महल था, शीशा का महल। उस शीशा के महल में गद्दी लगा के, ऊंची सीट लगा के ये महेंद्र बैठा था और महेंद्र के पास कुछ भगत बैठे थे। वहाँ चर्चा चल रही थी। पता चला चर्चा में कि यहाँ शंका का समाधान हो रहा है। हम बैठे, हमने समझा था कि ये गुरु जी है, हम महाराज जी हैं। हम भी वहाँ बैठ गए कि हम भी पूछेंगे, हम परेशान हैं। हम भी अपनी परेशानी के कारण वहाँ बैठ गए। कुछ भक्त वहाँ पर चर्चा कर रहा था शंका का समाधान। तो महेंद्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, उसका जवाब नहीं दे रहा था। वो भगत बोल रहा था कि हमें महाराज जी से मिलना है, महाराज जी से बात करनी है हमें। तो उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हम बैठे तो हैं समाधान के लिए, हम बता तो रहे हैं समाधान, कि हमें तो महाराज जी से बात करनी है। हम ये समाधान हमारी समझ में नहीं है कि महाराज जी से मुलाकात नहीं होगी। हम समाधान के लिए बैठे तो हैं। हम उनका झगड़ा देख के हम बाहर निकले आए। बाहर वहाँ सेवादार थे तो हमने उनसे पूछा कि ये कौन है, महाराज जी कहाँ हैं, महाराज जी से मुलाकात नहीं हो सकती। उन्होंने बोला ये महाराज जी नहीं है, महाराज जी तो सत्संग करते हैं। आपकी महाराज जी से मुलाकात, आपने नाम ले लिया? हमने अभी नाम नहीं लिया है। कि आप नाम लीजिए और नाम लेने के बाद में महाराज जी शाम को आशीर्वाद देंगे, वहाँ आपकी महाराज जी से मुलाकात होगी। तो हमने पूछा ये कौन है फिर, महाराज जी किसी से नहीं मिलते हैं? उन्होंने बोला कि महाराज जी किसी से नहीं मिलते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में ही जो बात करनी है वहीं बात कर लेना। यहाँ की सारी व्यवस्था ये महाराज जी के परिवार वाले संभालते हैं। ये बात मुझसे वहाँ के सेवादारों ने बोली, भक्तमतियों ने बोली ये बात मुझसे, कि यहाँ की सारी व्यवस्था महाराज जी के परिवार वाले संभालते हैं। महाराज जी से मुलाकात तो आशीर्वाद के समय ही होगी आपकी। हमने नाम लिया, इंतज़ार किया कि महाराज जी आशीर्वाद। शाम के समय जब हमारे गुरुजी ने हम आशीर्वाद की लाइन में लगे तो हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते समय बोले बेटा भक्ति करो और प्यार से रहो, मालिक दया करेंगे। हमारे गुरुदेव ने ऐसा बोला, हम समझ नहीं पाए थे। हम तो अपनी परेशानी के लिए गए थे। हमें सतनाम भी मिल गया। सतनाम मिलने के बाद में ये कांड हो गया, वरवाला कांड हो गया। हमारे मन में, हमने उनका सत्संग सुना, जाना, ज्ञान, तो हमारे मन में बहुत सवाल थे कि महाराज जी तो ज्ञान कानून को मानने वाले हैं, फिर ये 5 हत्या कैसे? महाराज जी के 40-44 वारंट जारी थे। हमारे मन में बहुत सवाल थे। ज्ञान तो इतना निर्बल है कि 44-42 महाराज जी के वारंट कट गए तो महाराज जी पेशी पर क्यों नहीं गए? हमारे बहुत सवाल थे। सन 2014 से लेकर 15-16 गुजर गई, ये सवाल चलते रहे। हम ज्ञान सुनते रहे उनका ज्ञान तो बहुत निर्बल है। हमने उनका पूरा ज्ञान सुना। महाराज जी ने कहीं ऐसा नहीं बोला कि यहाँ गलत है। वो तो एक चीटी मारने का भी आदेश नहीं देते हैं। फिर हमारे बुलंदशहर क्षेत्र में उनका सत्संग सन 2015 से आश्रम खुल गई। सन 2014 में कांड हुआ और 15 में आश्रम महेंद्र आया। सन 2015 में महेंद्र ने पैसे मांगे कि महाराज जी की केस लड़ रहे हैं। ये बात हम तक भी आई क्योंकि हमने नाम लिया था। हमने बोला कि हमारे सवाल बहुत सारे हैं, हम ऐसे कैसे पैसे दे दें उन्हें। तो सन 2000 ये दिन गुजरते गए। सन 2016 आई। सन 2016 के लास्ट में हमारे यहाँ के निशाकांत भगत जी हैं, वो बहुत पूजनीय हैं उस वक्त आश्रम के। उन्होंने हमें समझाया कि संत रामपाल जी महाराज का भाई केस लड़ रहा है, वहाँ चलो, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। हम उनके कहने पर, उनके दबाव से हम गए आश्रम में बुलंदशहर में। हमने जानकारी, सत्संग सुना। हम बहुत दिन तक गए, कुछ दिन तक गए हम
साल 6 महीना तक गए। साल 6 महीना के बाद में सत्संग में तो यही मिलता सुनने के लिए, एक आध सत्संग की ऑडियो के लिए, बाकी की सब उनके बयानबाजी कि गुरुजी का ये आदेश आया, जेल से ये आदेश आया है, जेल से ये आदेश आया है, ये आदेश आया है, गुरुद्रोही से मत मिलना, फलाने से मत मिलना, ठिकाने से मिलना। हमें ये सीख मिलती थी आश्रम के अंदर, और बाकी की कोई सीख नहीं मिलती। ना उन्होंने आज तक कोई फाइल बताई, ना कोई केस के मामले में कुछ भी बताया। पैसा दीजिए, बुलंदशहर के अंदर लाखों रुपए से ऊपर हमारे लूटे गए। हमें कोई सबूत नहीं मिला संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, उनके जो उन्होंने बयान दिए, किसने फंसाया, क्यों फंसाया, हमें कोई सबूत नहीं मिले। हम उनसे पूछते थे भी, हमें फिर उनकी कमियां मिली, हमने उनका व्यवहार देखा। आश्रम के अंदर गरीब गरीब लोगों को भगा देते, कहते या कोई सवाल करता किसी भी मामले में तो जवाब देते कि ये क्या है आपको पता है, ये आश्रम नहीं है, ये घर है, ये हमारा घर है। ऐसे बयान देखकर हम आश्रम जाना बंद कर दिया कि ये गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खा रहा है इनका आश्रम, ये गुरुजी के आदेश नहीं है। गुरुजी का तो इतना निर्मल ज्ञान है कि कोई गलत इंसान भी है तो हम उसे प्यार से बात करें, अगर उसकी जो गलत भावना है हमारे प्यार के बात करने से शायद वो सुधर जाए। हमारे गुरुदेव ने तो हमें ये सिखाया है कि अगर गलत इंसान भी है तो उसे भी हम प्यार से समझाएं। ये तो अच्छे इंसान पर लात जूता बरसाते हैं, धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं ये लोग। तो हम इनके व्यवहार देखकर हम अपने घर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। हमने नेट पर सर्च मारा कि कोई सबूत मिल जाए, तो हमें ये सबूत मिले कि गुरुजी तो कह रहे हैं हमें राष्ट्रीय सेवा समिति हमारी नहीं है। ये भी हमने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरुजी समय के अभाव से बात करते हैं, ये गुरुजी का ही आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। गुरुजी हमसे जो कहेंगे, जब समय और था अब समय और है। जब भगवान के लिए, उनके हमारे गुरुदेव के लिए समय और था, हमें गुरुजी ने कभी नहीं सिखाया। गुरुजी ने तो एक ही बात सिखाई है कि बेटा सत्य बोलो, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हम अपने गुरुदेव के वचनों पर चले हुए हैं। हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भगत आश्रम से जुड़ा हुआ है, वरवाला आश्रम से जुड़ा हुआ है, जो वरवाला आश्रम की स्थिति थी उसको अपने बयान, अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने मतलब किसी के माध्यम से भी आप उजागर करें दुनिया के सामने कि हमें गुरुजी ने कोई लड़ने का आदेश नहीं दिया। हमें ये 5 महिला की हत्या हुई, 1-1.5 साल के बच्चे की हत्या हुई, क्या आपने आदेश दिया जो आश्रम के अंदर थे? मैं उन सभी भक्तों से हाथ जोड़ के पूछना चाहती हूँ कि बरवाला आश्रम में जो भी भक्त मौजूद था, क्या आप सबको गुरुजी ने आदेश दिया या गुरुजी के वहाँ रह रहे गुंडों ने आदेश दिया? अगर गुरुजी ने आदेश दिया है तो आप खुल के बोलिए, बेझिझक हो बोलिए, क्योंकि सत्य की कभी हार नहीं होती। परेशान बल्कि हो जाता है मगर हार नहीं होती उसकी। अगर उन कमांडो ने, जो गुंडे आश्रम के अंदर पल रहे थे, अगर उन्होंने आपको आदेश दिया है तो आप उसको भी बोलिए, बेझिझक बोलिए। ये हमारा स्वतंत्र आज़ाद देश है, यहाँ हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है। मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाइए, जो सच है उस सच को बोलिए। सच ज़्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता, एक दिन सामने ज़रूर आएगा। अगर ये सत्य सामने आ गया, अगर गुरुजी जेल से बाहर आ गए तो आप क्या कहोगे? आप गुरुजी कहने लगे कि मैंने तो आदेश नहीं दिया था। कोई सत्संग बता दीजिए अगर मैंने कोई आदेश दिया है तो आपको, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, जो वरवाला आश्रम से जुड़े हुए हैं, कि अगर आपको गुरुजी ने आदेश दिया है तो आप उसको भी बोलिए। अगर आपको काले कमांडो जो आश्रम के अंदर भगत बने मौजूद गुंडे थे, अगर उन्होंने आदेश दिया है तो उसको भी बोलिए। आप सच्चाई बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप झूठ मत बोलिए, सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई की ही जीत होगी, चाहे समय कितना भी लग जाए, मगर जीत सच्चाई की होगी। सच साहेब।